बिल्कुल दूर रहना है। यही सीख हमको संदीप जी डारा ने, जो कि व्याख्याता है, में आए हैं। और सरपंच जी और मेरा दोनों का भी सौभाग्य है कि हम 5-7 दिनों में तो इनके पास जाते ही जरूर है। और बहुत ही होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा जय हो। होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल बाल खेलते। बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा जय हो। होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। हर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, हर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, मुखड़े पे मर के गुलाल खेलते। बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा जय हो। होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, सारे आज होके लाल लाल खेलते। बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा जय हो। होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई। प्रभावित होते हैं तो जरूर उनका मान सम्मान करें, ऐसा हमारा विद्यालय स्टाफ की ओर से आग्रह है। आगे वाला कार्यक्रम है नाटिका है बाल विवाह। तो इसी बीच में हम जब तक बच्चे आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। अगर इसमें कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। क्यों नहीं आई? इतनी मुश्किल से तो मैंने घर वालों से चुप कर उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कीर्ति दीदी वक्त पे ना आई तो आज मेरा गोना हो ही जाएगा। अरे गुड़िया, अरे गुड़िया, लड़का के नाम पे लड़के वाले आठ वाले से। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ। मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ आज। हाँ बेटा, छोरिया वर्ष से नहीं गुणों से भी बड़ी हो गए। थारे पापा मैंने इसी उम्र में लावे थे। माँ, वो वक्त कुछ और था
माँ, ये वक्त कुछ और है। बेटा औरतों का वक्त ना बदला है ना बदलेगा। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या माँ? रे छोरी, एक रेगी पढ़ लिख के घर का काम सीख ले, थार लिए काफी है। पर उसकी उम्र मुझसे 2 गुनी है। फिर क्या होया, घर तजुर्बे से चलता है, औरतों की बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ कैसे रहूंगी? रे छोरी, अब तू सिखाएगी थारे मर्द में कि घर कैसे चलाना है। अपनी आवाज अपनी माँ के पल्लू की तरह नीचे कर ले और चुपचाप प्यार का ससुराल जाने। राम राम जी लक्ष्मण जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, पधारो। लक्ष्मण जी, अब थारी छोरी और मारे छोरे की सारी रीति रिवाज पूरी हो गई है। अब थे थारी छोरी मारे सागा भेजने वास्ते तैयार करवा दो। ले जा छोरी, मिला ला। मुझे नहीं जाना माँ, मुझे ससुराल मत भिजवाओ। लक्ष्मण जी, थारी छोरी क्या कर रही है? मारे सागा जाना कौन सा मेरी? ना ना सा, हाँ बत्ती लगान है थोड़ी, अभी थार तक विदा होगी। तुम ठीक हो? आप ये गोना नहीं करवा सकते, बालिका भी बड़ी नहीं हुई है, हमारा बस केस रखो अभी। मैडम जी, शायद बालिका इसलिए छोटी है, लेकिन समझदार है, तो आपके घर ही जासी। ये गुड़िया का घर है, यहीं पर रहेगी। मैडम जी, घर है कौन नहीं हो, अब तो आपने प्रतीक्षा नहीं है सी। बुद्धि का घर अजीब है ना। शादी होते ही एक लड़की को अपने घर से पराया कर दिए जाते हैं, और जिस घर के लिए पराई होती है, उस वही घर से अपना नहीं मानता। ये छोरी, मैं थारे आगे हाथ जोड़ू, भगवान के लिए तो अपने घर ससुराल चली जा, इनकी बातों में ना। कमाल की बात है ना, जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर बड़ा करते हैं, उसे ही दुनिया खिलौना समझ बैठती है। रे छोरी, तू हमारे घर के मामले में ना पड़, थार लिए काफी है। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। मैडम जी, छोरियां तो सिर्फ रसोई घर में ही अच्छी लगती और बड़ी बढ़िया लगती, और आप जैसे सोच वाले लोग सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं। ए चार दिनों का कटर तुम ना सिखाना, और मैं सिर पर ना बैठ पाऊंगा। मैं तो ले नहीं जा सकती, आप उसे नहीं ले जा सकते। मामा ससुराल मत भिजवाओ। आप उसे नहीं ले जा सकते। ए छोरी, चुप रह तू ऐसे ही डांप रहा, तू हम मामला में ना पड़ा, नहीं बढ़िया है। वाह, ये जानते हुए भी कि गुड़िया भी बच्ची है, फिर इसे ससुराल क्यों नहीं जाना चाहते आप? आप जैसा काम ना मर्जी कर सकते हैं। अरे इतनी हिम्मत करते मेरी बड़े बात नहीं, चलो मारो ही ना। आप से नहीं ले जा सकते। पिताजी क्या नाटक लगाया था, मुझे भी लेके जाना इसे। छोरा, तू चुप रह, एक थप्पड़ मारे नहीं तो मुंह अधिक तो सुनवा मुझे, बाप को लेने जावा करे तो तू चुप कर रहा। ये लो कोर्ट में ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर। ओ मैं तो डर गया। मैडम जी, कान खोल के सुन ले, कौन कोर्ट का ऑर्डर कौन चले? अब मारो काम है, मारो कटे से मारे ऑर्डर चलेगा, है कौन कोर्ट में कौन चले नहीं, ठीक है जी? आपसे नहीं जा सकते, मैं तो ले नहीं जा सकते, मैं पूरा रोक रही हूँ, नहीं ले जा सकते आपसे। ये क्या नाटक लगाए थे? जी, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता नहीं बालिका एक कानूनी अपराध है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, ले चलो इन्हें। और इसे ज्यादा से ज्यादा रोकने का प्रयास करें और इसे बढ़ावा ना दें। धन्यवाद। रामस्वरूप जी पूनिया साहब हैं, उनका संबोधन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम कैरी ऑन जारी रहेंगे। मैं सुता दिल रख दो, बेशक लाइनर ना लेके देवी अख नो, एक डिजाइनर मैं सुता दिल रख दो, बेशक लाइनर ना लेके देवी अख नो, गल दिल दी तू सारी, ओ गल दिल दी तू सारी, अखां नाल कई जट्टी नो।
प्राचार्य महोदय चंदा केशम गंगा डुबकी लगा ले तन मन चंगा गल महल का नाग मार जट के डीजे पे आग लगा जा हाथ खल के राजा नंदी में लेके आजा पवित्र जमुना गंगा मेरी मैया धार लगा जा हाथ खल के राजा नंदी में लेके आजा पवित्र जमुना गंगा मेरी मैया धार लगा जा के राजा बोले भोले तेरे फैन को सुनते हरियाणा में सोरे गामा के आवाज कर लागे गाड़ी पे तेरे नामा के आवाज कर लागे गाड़ी पे तेरे नामा के दार मेरे बात हरी द्वार जाना ढूंढ ढूंढ के गए तरस नहीं आना सामने नखरे असली काट करे ऐसे सुने तेरे दीवान बगिया राजा हाथ खल के राजा नंदी में लेके आजा पवित्र जमुना गंगा मेरी मैया धार लगा जा हाथ खल के राजा नंदी में लेके आजा पवित्र जमुना गंगा मेरी मैया धार लगा जा हाथ खल के राजा बोले मेरे सामने बारिश हो रही है कि वो भी साथ में मंच पर पहुंचे। इसी क्रम में आगे का प्रोग्राम है वो बच्चे तैयार रखें। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई जब तक ये सम्मानित होते हैं। बंद सभी अभिभावकों से निवेदन है कि तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। हौसले अफजानी चाहिए।
बहुत अच्छा प्रोग्राम। कार्यक्रम में दंपति विद्यालय पहुंचे हैं। हमारे प्राचार्य महोदय का ये बिल्कुल एक आदर्श है कि बच्चों के जागरूक अभिभावक हैं वो संयुक्त रूप से आते हैं तो उनको पेन और डायरी से सम्मानित करते हैं। उनका मान और मंजू मैडम जी इनको सम्मानित कर रहे हैं। जयपाल जी से आग्रह कि आगे वाला इवेंट्स तैयार रखें, ले आओ बच्चों को।
पर बिठाते हैं और वो भी हमें जब भी विद्यालय में, और आपसे आग्रह है कि हमारे प्राचार्य जी से, सरपंच साहब से भी निवेदन है कि वो ही इसी क्रम में स्टेज पर पहुंचे। श्रीमान गुरमीत सिंह जी कंडियारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। ये फंक्शन का उद्घाटन दिया है। इसी क्रम में हमारे जनी खणी तैनू दिल मंगदा मुखड़े पपौदा भलेखा चलदा जनी खणी तैनू दिल मंगदा पाऊगी खरूद जो जट्टी मरूद जो मेरा ही हो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी शिक्षक वृंद, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे 7 LC ग्राम से जुड़े सभी प्रबुद्धजन व प्यारे बच्चों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की व वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस विद्यालय से जुड़े छात्र छात्राओं ने जिस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस, मन को प्रफुल्लित कर देने वाला परफॉर्मेंस दिया है, ये रियली काबिले तारीफ है। और जिस तरीके का अनुशासन मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे अपना कैसे इस कार्यक्रम को उन्मुख तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं, और यहाँ की जो भी जनता है वो भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन इस ग्राम में, इस विद्यालय से जुड़े आपके लगाव को दिखाता है कि इस इतने बड़े पैमाने पे आप लोग एकत्रित होकर एक मंच के नीचे एक विद्यालय के तहत आयोजित कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं। एक तरीके से यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ के शिक्षक वृंद, यहाँ के सरपंच साहब का कुल मिला के ये एक तरीके का साझा प्रयास है। आज मैं ये अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को भी रेखांकित करता है। जहाँ तक विद्यालय का सवाल है, आज वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है पूरे देश में कि हमारे देश की आधी आबादी बढ़ के सामने आए, अपनी कला और अपने प्रबंधन कौशल का परिचय दे। आज लेडीज कर भी रही हैं वो चीजें बड़े पैमाने पे। हमारे स्पेशली जितने भी विकसित राष्ट्र रहे हैं उसमें लेडीज की भागीदारी बड़ी अहम है। आज शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे भी बहुत बड़ा संसार है।
आज के डिजिटल युग में मैं विशेष इस अवसर पे बोलना चाहूंगा कि बच्चों को अधिकतम से अधिकतम ई माध्यमों का सहारा लेना चाहिए, चाहे जो भी विषय में वो झुकाव रखते हैं, जिस विषय से लगाव है, आप उसको निखारिए। और हमारे लिए यही देश सेवा है। आज हम जब देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव आजादी का हम मना रहे हैं, हमारे लिए उन वीर शहीदों को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम अपना हर एक काम उस प्रोफेक्शन के साथ करें कि उसमें अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। इस तरीके की तन्मयता के साथ अगर हम काम करेंगे तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत जब 100 साल आजादी के मनाएगा तब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, सही मायनों में हम इसे पूरा कर पाएंगे। और यही हमारे देश के आजादी के दीवानों के लिए और उन महान शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी से निवेदन है कि डिजिटल माध्यम आज के जमाने में आप लोग भी आगे चल के इस समाज को गढ़ोगे, बनोगे और इसमें अपना रोल प्ले करोगे। आज के जमाने में डिजिटल शिक्षा को अपनाइए। अधिकतम विद्यालय से घर जाते हैं तो अधिकतम से अधिकतम YouTube पे चाहे जिस विषय में हमारा इंटरेस्ट हो उसको देखिए, उससे सीखिए और उस पर चर्चा पर चर्चा कीजिए। अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों से अधिकतम सवाल सबको पूछना है। जो भी अलग अलग लोग अपने अपने बौद्धिक स्तर से अलग अलग जवाब देते हैं, एक ही सवाल के कई जवाब भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज को समेटने की क्षमता मैं आज के छात्रों में देखना चाहता हूं। आप सभी से ये अपेक्षा भी करता हूं। जहां तक नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का सवाल है, हम लोग भी हर साल दर साल प्रतिवर्ष अपने नैतिक सामाजिक दायित्व के तहत किसी न किसी लोकल विद्यालय या किसी अन्य संस्था को कोई न कोई ऐसा काम करते रहे हैं जिससे समाज का व्यापक दायरा प्रभावित हो। इसी क्रम में हम लोगों ने अलग अलग विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, विद्यालय भवन का निर्माण इत्यादि कार्य इस क्षेत्र में कई जगहों के विद्यालयों में किया है। हम आगे भी इस मामले में अपना कदम बढ़ाते रहेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में इस क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ के बेटे बेटियां अच्छी शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे, आप में से हर एक आदमी को अपने लोकतंत्र का, अपने वसूलों की रक्षा करनी है। अतः बेहतर शिक्षा, आपकी बेहतर से बेहतरीन शिक्षा होगी तो हम आजादी के उन उच्चतम आदर्शों को निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे और इस चीज को सुरक्षित भी रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर करेंगे। श्रीमान सरपंच साहब, बच्चे तैयार रहें। पूजा
जिंदा